हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मानसी भट्टाचार्य। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज मैनेजमेंट? आखिर मैनेजमेंट है क्या? क्या मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ कंपनीज में होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या मैनेजमेंट का यूजेस हर जगह होता है? तो इसका आंसर है मैनेजमेंट का यूज हर जगह होता है, चाहे वो हमारा पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई कंपनी हो या छोटे से छोटा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट होता है। जैसे आप सुबह उठते हो, अपना दिन मैनेज करते हो कि हमको आज दिन में क्या क्या करना है, ड्रेस कौन सा पहनना है, कौन सी बुक्स ले जाने हैं, कौन सी कॉपीज ले जानी है, हर चीज हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, चाहे हमारे डेली लाइफ में भी। ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैनेज होता है, आपके स्कूल में भी मैनेज होता है कि कौन सी टीचर कौन सा क्लास लेंगी, किस तरीके से क्लास लेंगी, कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, है ना, सारी चीजें मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट का सीधा सीधा मतलब है मैनेजमेंट क्या करवाया जाता है। देखिए ध्यान से, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। यस, याद रखिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, काम को करवाते हैं दूसरों से, साथ ही साथ हम खुद मिलकर भी उस काम को करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, जहां पे कई सारे स्टेप्स होते हैं, है ना, एक के बाद एक के बाद एक कई स्टेप्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक लंबा सा प्रोसेस चलता है जिसमें हम क्या करते हैं, गेटिंग थिंग्स डन, है ना, काम करवाते हैं या करते हैं विद द एम ऑफ achieving goals effectively and efficiently, with the aim of achieving goal। मैनेजमेंट क्यों करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जो भी हमारा गोल्स है कि हमने जो भी गोल्स बनाए हैं कि हाँ एक साल में हमको 2 ब्रांचेस खोलने हैं या हमको अपना टारगेट कंप्लीट करना है, जो भी हमारे गोल है उसको अचीव करना है। कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इसका मतलब समझिए कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या है, हम लोग ध्यान से समझेंगे। सोचिए, मिस्टर एक्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ओके, मिस्टर एक्स, एक और है मिस्टर वाई, दो लोग मिलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। ठीक है, हमने दोनों लोगों को काम दिया, मिस्टर एक्स को भी और मिस्टर वाई को भी, कि इस तरीके के 100 मार्कर्स बनाने हैं। ठीक है, कितने मार्कर्स बनाने हैं, 100 मार्कर्स बनाने हैं। ओके, कितने दिन के अंदर, सपोज 30 डेज के अंदर। ओके, और कितना, एक मार्कर का कॉस्ट कितना होना चाहिए, 10 रुपीज। बात समझ में आ रही है। हमने दो लोगों को काम दिया, मिस्टर एक्स को और मिस्टर वाई को, कि आपको 100 मार्कर्स बनाने हैं, 30 डेज के अंदर बनाने हैं, और एक मार्कर का कॉस्ट कितना होना चाहिए, 10 रुपी होना चाहिए। अब समझिए, मिस्टर एक्स ने अपना काम कंप्लीट किया, मैंने 100 मार्कर बना लिए। ओके, 30 डेज के अंदर ही बना लिया, लेकिन मिस्टर एक्स ने कुछ गड़बड़ी की होगी या कोई इफेक्टिवली कुछ भी किया होगा, जिस वजह से उनका जो कॉस्ट है वो 12 रुपी पड़ गया। ठीक है, कितना कॉस्ट पड़ा उनको, 12 पड़ा। अब मिस्टर वाई की बात करते हैं। मिस्टर वाई ने सेम 100 डेज के अंदर मार्कर्स बनाए। ओके, 100 मार्कर बनाए, 30 डेज के अंदर मार्कर्स बनाए, लेकिन कॉस्ट कितना रहा उनका, 10 रुपीज ही रहा। ठीक है, अब बात को समझिए, मिस्टर एक्स ने 100 मार्कर्स बनाए, मतलब टारगेट कंप्लीट हुआ। मिस्टर वाई ने भी 100 मार्कर्स बनाए, मतलब टारगेट कंप्लीट हुआ। मिस्टर एक्स ने 30 डेज के अंदर बनाए, मतलब टाइम के अंदर टारगेट कंप्लीट हुआ। मिस्टर वाई ने भी 30 डेज के अंदर मार्कर बनाए, मतलब टाइम के अंदर टारगेट कंप्लीट हुआ। प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, मिस्टर एक्स ने कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज रखा, और मिस्टर एक्स वाई ने कॉस्ट जो है वो 10 रुपए रखा, मतलब 10 रुपीज रखा। अब इसका प्रॉब्लम कहां पे है, मिस्टर एक्स जो है वो इफेक्टिव है। क्या है, इफेक्टिव, माने वो टारगेट तो कंप्लीट कर रहे हैं, टाइम पीरियड के अंदर कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वहां की मिस्टर वाई जो है वो टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, टाइम पीरियड के अंदर टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, और कॉस्ट को भी वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो मिस्टर वाई क्या कहलाएंगे, एफिशिएंट। ठीक है, तो मीनिंग समझिएगा
इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, जब कोई मैनेजर या जब कोई पर्सन क्या करता है, टारगेट को कंप्लीट करता है, अपने डिसाइडेड टाइम के अंदर टारगेट कंप्लीट करता है, लेकिन कॉस्ट को वो मैनेज नहीं कर पाता, उसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव। ठीक है। एफिशिएंट कौन होता है, जो टारगेट भी कंप्लीट करेगा, टाइम के अंदर भी कंप्लीट करेगा और कॉस्ट को भी क्या कर लेगा, वो कंट्रोल कर लेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में हमको सारी चीजें ध्यान रखनी है कि मैनेजमेंट में हमको अपने एम तो पाने ही पाने हैं, साथ ही साथ क्या करना है, वो जो एम होगा वो इफेक्टिवली भी होना चाहिए, मतलब टाइम पीरियड के अंदर भी होना चाहिए और एफिशिएंटली भी होना चाहिए, मतलब कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। तो बात बस इतनी है कि टाइम के अंदर कंप्लीट करना है और कॉस्ट को भी हमको क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है। दिस इज योर मैनेजमेंट। अब बात आती है कि मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। मैनेजमेंट का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले गोल तय करते हैं। जैसे आपने कॉमर्स लिया होगा तो सबसे पहले कोई ना कोई गोल तय किया होगा ना कि हाँ मुझे सीए बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, या मुझे बैंक में, कोई भी कुछ भी आपका गोल होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, कोई भी स्टेप उठाने से पहले सबसे पहले अपना क्या करते हैं, गोल तय करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव तय करते हैं कि हमको कहां तक पहुंचना है। ठीक है। तो मैनेजमेंट में वही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोल तय करेंगे कि हमको क्या पाना है, मेरा क्या लक्ष्य है, क्या मुझे एक एक्स्ट्रा ब्रांच खोलना है, क्या मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है, क्या मुझे सर्वाइवल करना है मार्केट में, माने मेरा गोल क्या है। ओके। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम सबसे पहले अपना गोल बनाएंगे, फिर उस गोल की तरफ क्या करेंगे, वॉक करना स्टार्ट करेंगे, मतलब उस गोल को पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब हर जगह। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह मौजूद है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे पर्सनल लाइफ में, हर जगह पे मैनेजमेंट मौजूद रहता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो। ठीक है। हर जगह मैनेजमेंट क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ओके। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है कि हमको मैनेज करना होता है वर्क को, एम्प्लॉइज को, मतलब जो काम करेंगे उनको, साथ ही साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी। मतलब समझिए कि हमको हर डायमेंशन को क्या करना है, मैनेज करना है। कितना काम है, क्या काम है, कैसे पूरा होगा, कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम को कर रहे हैं, क्या प्रोसेस लगा रहे हैं। ठीक है। इन सारी चीजों को हमको क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा थोड़ी है कि हम एक दिन मैनेज करके खत्म हो जाएगा, कि हमारा जो भी काम है वो एक दिन मैनेज करके हो गया, अपना डेली लाइफ एक दिन मैनेज करके खत्म हो जाता है क्या, नहीं। डेली हमको अपने रूटीन्स बनाने पड़ते हैं, डेली काम होता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार करके खत्म नहीं होगा, वन टाइम शॉट नहीं है, ये डेली डेली का काम है। माने मैनेजमेंट हमको डेली करना होता है। ठीक है। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्यों कह रहे हैं कि अकेला इंसान क्या सारा काम कर लेगा। सोचिए आपके स्कूल में सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम पूरा स्कूल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, हर क्लास नहीं, उनको लोगों की जरूरत है, उनको दूसरे टीचर्स की, दूसरे स्टाफ्स की जरूरत है। तो मैनेजमेंट में हमेशा क्या होता है, ग्रुप की जरूरत होती है, ग्रुप एक्टिविटी होती है। ओके। Next, management is dynamic function. What is the meaning of dynamic function? Dynamic means you have to change yourself according to the situation, according to the condition. Okay? So management में आपको क्या करना है, आपको मैनेजमेंट के जितने भी रूल्स है, जितने भी पॉलिसीज है, वो चेंज करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मींस अगर आपके बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे कुछ और पॉलिसीज हो सकती है अप्लाई करें, अगर आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है पॉलिसीज कुछ डिफरेंट हो। ठीक है। तो मैनेजमेंट में आप अपने रूल्स को, अपने पॉलिसीज को क्या करिए, डायनामिक रखिए, चेंज करते रहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। Next is, management is intangible force. Why it is called intangible force? Because we cannot touch it. Okay, we cannot मतलब हम इसको छू नहीं सकते, हम इसको
एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील इट, हम इसको फील कर सकते हैं, हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी सामान की तरह एक जगह से उठा के दूसरे जगह नहीं रख सकते। हम मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, ओनली उसको महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करता, ध्यान रखिए। तो मैनेजमेंट होगा तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर वे में काम करेगा, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन बेटर वे में काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेटर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। बात आती है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब समझिए, 3 हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ओके, पहला भाग क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा क्या है, सोशल, तीसरा क्या है, पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी 3 भागों में क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे, बांटेंगे। ठीक है, 3 भागों में क्या है, पहला होता है आपका सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। ओके, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब मीनिंग समझिए इन तीनों का क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले आपको मार्केट में क्या करना होता है, सरवाइव करना होता है, मार्केट को कैप्चर करना होता है, अपनी जगह बनानी होती है। फिर आप क्या करते हो, प्रॉफिट के बारे में सोचते हो। मतलब समझिए कि अगर आप सोच रहे हो, आपने कोई फर्म खोला, कोई कंपनी खोली, ओके, आपको क्या करना है, आप किस चीज का कंपनी खोलोगे, सोचिए। हम क्या कर रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक का कंपनी खोलेंगे। ठीक है, हम कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे, बहुत गर्मी है, ओके। तो हम कोल्ड ड्रिंक अगर कंपनी खोल रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज क्या है, मौजूद है, फ्रूटी है, पेप्सी है, कोका कोला है, कितनी सारी कंपनीज मौजूद है। तो हमको मार्केट में सबसे पहले क्या करना है, सरवाइव करना है। कैसे सरवाइव करना है, हमको मार्केट में अपनी जगह बनानी है। इतने बड़े बड़े कंपनीज बैठे हैं ना जो मार्केट में ऑलरेडी टिके हुए हैं, हमको अपनी जगह बनानी है। ठीक है, मतलब कि आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि हम किस तरीके से प्रॉफिट कमाएं, कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम मार्केट में पहले टिक जाएं, मार्केट में अपनी जगह बना लें। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव, अगर आप मार्केट में टिक गए, लोग आपको जानने लगे हैं, ठीक है, लोग आपको आपके नाम से पहचानने लगे हैं, अब आप किस चीज के बारे में सोचेंगे, अब आप प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचेंगे। मतलब पहले मार्केट को कैप्चर करिए, प्राइसेस को कम रखिए, क्वालिटी को अच्छा रखिए, एडवर्टाइजमेंट करिए। ठीक है, मार्केट में सब लोग आपको जानने लगे, अब आप क्या करिए, अब आप प्रॉफिट बढ़ाना स्टार्ट करिए। ठीक है, अब आप जितना भी प्रॉफिट चाहो वो क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट कमा लोगे, फिर क्या कर सकोगे, फिर आप ग्रोथ पे जा सकोगे, ग्रोथ कर सकोगे। ग्रोथ इन द सेंस कि एक और ब्रांच खोल लिया, एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ठीक है, मतलब अब आप अपने आप को क्या कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं, सबसे पहले सर्वाइवल के बारे में सोचिए। सर्वाइव कर गए अगर आप मार्केट में, फिर क्या करेंगे, आप प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचिए। ठीक है, प्रॉफिट कमा लिया, अब आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। ठीक, तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है ओके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मींस आप जिस सोसाइटी में रह के काम कर रहे हो, उस सोसाइटी के लिए हमारे कुछ दायित्व बनते हैं, उस सोसाइटी के लिए भी हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, पहला है प्रोवाइड क्वालिटी कॉन्शियस प्रोडक्ट, या फिर आप ये कोशिश करिए कि आपके जो भी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि बस कुछ भी बना दिया और बेच दिया। ठीक है, तो सोसाइटी में रह के अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी हो, अच्छी हो। ठीक है, हाँ, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं, सेकंड चीज क्या है, रेट्स। रेट्स भी कैसे हो, रीजनेबल हो, मतलब क्वालिटी भी अच्छी हो प्रोडक्ट की और उसके प्राइसेस भी कैसे हो, रीजनेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मींस क्या है, देखिए सारे हम लोग सब पीछे पड़े रहते हैं कि हाँ जॉब मिल जाए, हमको यहाँ नौकरी मिल जाए, हमको वहां नौकरी मिल जाए, हमको ऐसा जॉब मिल जाए, वैसा जॉब मिल जाए, मतलब सबको जॉब चाहिए। कोई भी ये नहीं सोचता कि हाँ हम जॉब दे पाए, हम जॉब प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, तो हमको ये कोशिश करनी है कि हमको सिर्फ जॉब चाहिए नहीं, हम जॉब दे पाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का या मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्या करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, हमारी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होती है एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स।
ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि ऐसे तरीके अपनाइए या ऐसे प्रोडक्ट बनाइए जो हमारे मदर नेचर के लिए, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या हो, सेफ हो। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट सेफ रहना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स की वजह से या हमारे मेथड्स की वजह से। ऐसा कोई भी मेथड्स मत यूज करिए, प्लास्टिक्स या केमिकल्स ऐसे मत यूज करिए जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट किसी भी तरीके से हार्मफुल हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हमारे सोसाइटी के तरफ। जैसे आपने कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, कुछ एडवर्टाइजमेंट के बाद ऐसे बोलते हैं ना कि जागो ग्राहक जागो, या फिर पानी बचाओ, ठीक है, या फिर पेड़ लगाने की बात करते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ कर सके, सोसाइटी को कुछ न कुछ बेनिफिट पहुंचा सके। ठीक है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का या मैनेजमेंट का ये हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम हमारे सोसाइटी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर पाए। ठीक है, हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मींस एम्प्लॉयज या वर्कर्स या जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन का या मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है कॉम्पिटिटिव सैलरी। कॉम्पिटिटिव सैलरी मींस जितना वो काम कर रहे हैं उतना सैलरी प्रोवाइड करिए, जितना कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं उस काम के लिए उतना सैलरी प्रोवाइड करिए। मतलब समझिए, अगर आप किसी एम्प्लॉयज को कम सैलरी प्रोवाइड करोगे ना तो वो काम नहीं करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। कैसे अच्छा लगेगा? वो क्या कहेगा, अरे पैसे तो मिल नहीं रहे, छोड़ो क्या काम करना है ना। या फिर अगर आप किसी को बहुत ज्यादा सैलरी भी देते हो ना तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। क्यों कहेगा? अरे थोड़ा सा काम में तो इतना सारा पैसा मिल ही रहा है, क्या ही करना है ना। एग्जाम्पल ओनली, दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप एम्प्लॉयज को उतनी सैलरी पे करिए जितना का वो काम कर रहा है, मतलब कि कॉम्पिटिटिव सैलरी, परफेक्ट सैलरी, जितना कि कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी सैलरी आप प्रोवाइड करिए। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी। सेफ्टी मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो एनवायरनमेंट उसके लिए क्या हो, सेफ हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि एम्प्लॉय बैठ के काम कर रहा है ना, काम हो रहा है, छत गिर गया, ठीक है, या एम्प्लॉय घुस गया नीचे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए हमारे एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट फॉर कलीग्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रेस्पेक्ट फॉर कलीग्स मतलब क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो सब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करे, वो सब एक दूसरे को समझे, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करेगा। मतलब सोचिए, आप इमेजिन करिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ठीक है, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जा रहे हो, एकदम बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट है, इंटीरियर बहुत अच्छा है, सेल्फी वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है, खाना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ के जो मैनेजर है, वहाँ के जो स्टाफ से, जो वर्कर्स है, वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, दोबारा जाओगे उस रेस्टोरेंट में? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है। अगर कलीग्स एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं या अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं तो एम्प्लॉयज़ उस जगह पे ज़्यादा टाइम तक वर्क नहीं कर पाते हैं। तो एज अ मैनेजमेंट आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एम्प्लॉय में सही तरीके का रेस्पेक्टफुल बिहेवियर या रेस्पेक्टफुल एनवायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है पर्सनल ग्रोथ। ओके, पर्सनल ग्रोथ का क्या मतलब है कि जितने भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका करियर डेवलप करना चाहिए, उनका आगे का पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन से निकल के वो किसी अच्छे जगह जा पाए, मतलब वो रोज कुछ सीख पाए, रोज कुछ नया जान पाए। नहीं तो सेम चीज, एक ही चीज वो रोज रोज करते करते क्या होगा, उब जाएंगे। तो हमको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, ऐसा मैनेजमेंट बनाना होता है जहां पे एम्प्लॉयज का पर्सनल ग्रोथ भी हो पाए। ठीक है, फिलहाल इतना आप कंप्लीट करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।